but prayer will not change God, but prayer will change our life so that we can come in alignment with the purpose and the plans that God has for our lives. जो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए जो उद्देश्य रखा है, उस उद्देश्य को जानने के लिए प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उन बातों को हमें रिवील करता है। और एक बात मैं एनकरेज करना चाहता हूँ, इफ यू कैन शेयर दिस लिंक टू समवन, इफ समबडी कैन ज्वाइन, अगर कोई ज्वाइन हो सकता है, आप किसी को लिंक शेयर करना चाहते हैं, प्लीज शेयर द लिंक, बिकॉज आज मैं निश्चय विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हर एक के जीवन में हर समय कार्य करता है, बट टुडे गॉड विल स्पीक टू देम। इफ यू कैन शेयर विद समवन, डोंट वरी वो ज्वाइन होंगे नहीं होंगे, डोंट वरी, जस्ट प्रेयरफुली सेंड द लिंक टू समवन। इफ यू कैन सेंड इट टू योर फ्रेंड्स और फैमिली, अगर अपने परिवार के लोगों को या आप अपने रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को, किसी को भी अभी आप शेयर कर सकते हैं, जस्ट शेयर इट, डोंट वरी कि वो ज्वाइन होंगे नहीं होंगे, क्या बोलेंगे, डोंट डोंट वरी अबाउट दैट, परमेश्वर के जीवन में कार्य करेगा। सो वी हैव टाइम कि हम लोग सेशन में जाए, सो उस समय तक आप यदि किसी को शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज शेयर दिस लिंक, ताकि वो भी लोग एटलीस्ट दे कैन सी, दे कैन हियर अबाउट जीसस, व्हाट जीसस कैन डू इन देयर लाइव्स। और जरूर जब सुनते हैं तो विश्वास आता है, और जब परमेश्वर की बातों को सुनते हैं तो विश्वास के द्वारा परमेश्वर कार्यों को करेगा। आमेन, हालेलुया। सो वंस अगेन वी वेलकम यू, ऑल ऑफ यू, those who are joined in this session, सभी लोग जितने भी ज्वाइन हुए हैं, फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो लोग अपने वीडियोस को बंद रखे, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियोस सो दैट आई कैन सी ऑल ऑफ यू, ताकि मुझे अच्छा लगे, आपको कैसा भी लगे, लेकिन मुझे ऐसा लगे कि मैं आपसे पर्सनली मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मुझे अच्छा अच्छा लगेगा। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम लोग इस सेशन को हम लोग शुरू करेंगे। इस प्रार्थना में हम कहेंगे कि पवित्र आत्मा तो मुझसे बोल और बातचीत कर, क्योंकि कार्य करने वाला पवित्र आत्मा है और परमेश्वर का वचन है। सो ही विल वर्क इन आवर लाइफ, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करेगा, और उसका वचन है जो हमारे जीवनों में जो भी हमें आवश्यकता है, whatever our need may be, he knows. I may not know what is the situation that you're going through, आप किस स्थिति से जा रहे हैं या आपकी स्थिति क्या है, शायद मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानता है, और निश्चय परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हर एक से बोलेगा और बातचीत करेगा, ये मैं विश्वास करता हूँ, और आप में से भी सभी लोग विश्वास करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अ वर्ड ऑफ प्रेयर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड दैट यू आर सो वंडरफुल, यू आर सो वंडरफुल। हालेलुया, प्रभु आप महान हैं, आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। Thank you, Lord, that you are amazing, Father. Hallelujah. प्रभु आप एक अच्छे पिता है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। Hallelujah. Thank you, Lord. आप हर बातों में हमारी सुधि लेते हैं। Thank you, Lord. हर बातों में आप हमें संभालते हैं। आपने हमें हाथ पकड़कर यहाँ तक चलाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें कभी नहीं छोड़ा, आपने हमें कभी नहीं त्यागा, क्योंकि आपने अपने वचन में कहा, और आप विश्वास योग्य परमेश्वर है। पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं ये शाम के सेशन में, प्रभु जितने भी ज्वाइन हुए हैं, अलग अलग प्रांतों में है, अपने अपने घरों से ज्वाइन हुए हैं, प्रभु हर एक के घरों में जहां पर भी वो उपस्थित है, वहां पर आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हम डिक्लेयर करते हैं पिता। आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति हर एक के जीवन में, उस स्थान में जहां पर वो बैठे हैं, वहां पर हम यीशु मसीह के नाम में डिक्लेयर करते हैं। हालेलुया, यू मिनिस्टर टू एवरीवन ऑफ फादर दिस इवनिंग। पवित्र आत्मा, परमेश्वर पिता, आप हर एक से बोलिए और बातचीत कीजिए पिता। धन्यवाद यीशु, सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव आपको देते हैं। फिर एक बार ये अद्भुत समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, और यीशु के पवित्र नाम में इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ हम मांगते हैं पिता। आमीन, 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 आमीन।
Amen. So आमीन। wonderful to see you all once again. फिर एक बार आप सभी का मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आप सभी हंस सकते हैं, इतना सीरियस मत रहो। कुछ लोग एकदम सीरियसली देख रहे हैं मुझे, डोंट बी सीरियस, यू कैन स्माइल बिकॉज वी आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। और वो कुछ लोग बहुत सीरियस दिख रहे हैं। यू डोंट हैव टू बी सीरियस, यू कैन, देयर इज जॉय इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। कितने विश्वास करते हैं? आमेन। सो विश्वास करते हैं, थोड़ा दांत आप दिखा सकते हैं, यू कैन शो योर टीथ, क्लोज अप ऐड हम लोग कर सकते हैं। डोंट बी सीरियस। सो देयर इज जॉय इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और प्रभु की उपस्थिति में आनंद है, और निश्चय परमेश्वर हमसे बोलेगा और बातचीत करेगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। इट्स अ सडन थिंग, जैसे ही पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई किया, ये प्री प्लान नहीं था। I just wanted to lead a normal prayer, but जैसे पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया, तुरंत मैंने आपको मैसेज किया कि वी विल हैव अ वीडियो सेशन, वीडियो मीटिंग। सो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ ज्वाइन होने के लिए। और जब परमेश्वर कुछ हमसे बोलता है, दिस चर्च, ये जो हिस्ट्री मेकर्स कलीसिया है, वी आर कंप्लीटली बेस्ड, आवर फाउंडेशन इज prayer and we believe the word of God and we want to stick to the word of God. हम प्रार्थना के बिना हम कुछ नहीं करते, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर की योजना में हम चलते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर की योजना को हम जानते हैं। हम जान सकते हैं कि परमेश्वर क्या करना चाहता है। So we completely based on prayer and the word of God. This church, ये कलीसिया, परमेश्वर के वचनों पे और प्रार्थना पर कंप्लीटली बेस हुआ है। और उसके सिवाय हम कुछ भी नहीं करते। जब तक पवित्र आत्मा हमें कोई बातों को अगुवाई नहीं करता, सो वी डोंट डू एनीथिंग विथ आवर इंटेलेक्चुअल थिंग्स, और कि हमारे पास कुछ है तो हम कुछ करने की कोशिश हम नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर भी ऐसा ही चाहता है कि हम आत्मा के द्वारा अगुवाई में रहे। और आज वही बातों को हम सीखने जा रहे हैं। लाइफ इज स्पिरिचुअल। हमारा जो जीवन है ये आत्मिक है। बहुत लोग इसको, जीवन को शारीरिक रीति से ही हम बहुत बार इस जीवन को लेते हैं कि ये शरीर के बातों पर ही हम मन, ध्यान, सारी बातों को हम बहुत बार केवल हम अपने शारीरिक बातों पर या सांसारिक बातों पर हम बहुत बार या हर समय लगाए रखते हैं कि वी ओनली फोकस ऑन आवर फ्लेश एंड ऑल अबाउट द वर्ल्डली थिंग्स। लेकिन परमेश्वर ने जिस दिन हमें चुना, जिस दिन हमें परमेश्वर ने प्रत्येक किया, या जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना स्वयं उद्धारकर्ता होकर हमने अंगीकार किया, उस दिन से हमारी स्थिति को परमेश्वर ने बदल दिया। He has changed our life. परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदल दिया। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर के वचनों से, इन बातों को हम लोग देखेंगे। यूहन्ना उसका 3 अध्याय, John chapter 3, we will read from verse 3. यूहन्ना उसका, प्लीज इन स्क्रिप्चर्स को नोट कीजिए ताकि आप फिर से उन बातों को आप मनन कर सके, फिर से आप उन बातों को, यू कैन गो थ्रू दो स्क्रिप्चर्स। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई मेरे यदि कोई नए सिरे से न यदि कोई जन्मे, नए सिरे से न जन्मे तो तो परमेश्वर का परमेश्वर, राज्य देख नहीं सकता। वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यदि कोई नए सिरे से न जन्मे, वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। इफ यू आर नॉट बॉर्न अगेन, यू कैनॉट एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। यदि वो नया जीवन नहीं पाता है कोई भी व्यक्ति, तो वो परमेश्वर के राज्य में
There was some network issue, that's why we got disconnected. क्या आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? Are you able to hear me? पास्टर जी Okay, thank you. Okay, सुन यहाँ रहे जी नेटवर्क के कारण डिस्कनेक्ट हो गया. Okay, fine, thank you. Okay, उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे. इस वचन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे. यूहन्ना उसका 3रा अध्याय 3रे आयत से. यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे, तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता. तो वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता. हाँ, उसके आगे पढ़ेंगे. निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? वो कैसे जन्म को ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म को ले सकता है? 5वां आयत. यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश न कर सकता. तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता. हालेलुया. जब तक एक व्यक्ति आत्मा के द्वारा नए जन्म को न पाए, तब तक वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता. मतलब ये जो जीवन हमने पाया है, the new life which we have received, it is a spiritual life. ये आत्मिक जीवन है, ये आत्मा के द्वारा हमें दिया गया जीवन है. देखिए, उसके बाद में हम लोग उस वचन को पढ़ेंगे. 6वां आयत भी हम लोग पढ़ेंगे. 6th वर्स. क्योंकि जो शरीर से जन्मा है, वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है, वो आत्मा है. हालेलुया. सो जब तक ये जो जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है, we need to understand the life which we have received. तो जीवन परमेश्वर के द्वारा हमने पाया है, ये जीवन आत्मिक है. जब प्रभु को जानने से पहले हम शरीर में जीते थे, हम शरीर के अनुसार अपने कामों को हम करते थे, संसार के अनुसार हम रीति रिवाजों में या जो भी बातें हमें पता थी उस ज्ञान के अनुसार हम अपने जीवन को जीते थे. लेकिन अब ये जो मसीह में हमने जीवन पाया है, ये आत्मा के द्वारा हमने ये जीवन को पाया. We have received it by the Spirit of the Lord. ये परमेश्वर का आत्मा है. ये स्वयं वो जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह में था, वही आत्मा को परमेश्वर ने हमें दिया है. हालेलुया. You know, these things are very important in these end days. इन अंत के दिनों में ये जो बातें मैं कह रहा हूं प्रियो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एक व्यक्ति के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो चलना चाहता है, ये प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर जो जीवन को जीना चाहता है. हालेलुया. When you stick to the word, जब हम परमेश्वर के वचन पर बने रहेंगे प्रियो, हर बातों में परमेश्वर हमें बहुतायत की आशीषों को देकर चलाएगा. Yes, it's absolutely a blessed life. ये एक अद्भुत आशीषित जीवन है जो परमेश्वर के द्वारा हमने पाया है. लेकिन ये शारीरिक नहीं है. लेकिन आज बहुत लोग शारीरिक बातों में ही आज बहुत लोग इस जीवन को जी रहे हैं. They received Jesus. उन्होंने यीशु मसीह को तो पा लिया, परंतु फिर भी शारीरिक बातों पर ही अभी भी मन लगाए हुए हैं. Only about the fleshly things, only about the worldly things.
इसलिए वचन में लिखा गया है, नीचे की बातों की ओर नहीं परंतु स्वर्गीय बातों की ओर अपने मन को लगाए। स्वर्गीय बातों की ओर का अर्थ यह है कि परमेश्वर के उद्देश्य, परमेश्वर के वचन की ओर, जो परमेश्वर हमारे जीवन में और जो जीवन के द्वारा वो करना चाहता है, उस योजना पर हम अपने मन को, अपने ध्यान को हम लगाए रखें। बिकॉज दिस लाइफ इज स्पिरिचुअल। Many people they plan about their life. बहुत लोग अपने जीवन के लिए योजना को बनाते हैं, और योजना बनाना, सोचना, प्लान करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति यदि प्रभु की योजना को नहीं जानता और वो चाहे कितना भी अपने जीवन में प्रयास करे, whatever success he may get in this earth, he will not be satisfied. वो अपने जीवन में कभी भी तृप्त नहीं रहेगा जब तक वो व्यक्ति परमेश्वर की योजना में नहीं है। He may achieve so many things. संसारिक रीति से वो बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स को अपने जीवन में लिया होगा या वो बहुत अचीव किया होगा, बट जब तक एक व्यक्ति का जीवन परमेश्वर के उद्देश्य में नहीं है, until and unless the God who created you, the God who gave you life, जब तक उस उद्देश्य में एक व्यक्ति नहीं रहेगा, तब तक वो व्यक्ति अपने जीवन में तृप्त नहीं होगा, ना ही वो अपने जीवन में संतुष्ट रहेगा। He will never be satisfied. Hallelujah. So I don't say कि हमको achievements नहीं करना चाहिए. No, God wants you to be in the highest place. परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों पर रखना चाहता है, क्योंकि वचन में लिखा गया है, मैंने तुम्हें ऊंचाइयों के लिए मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें पूंछ होकर नहीं रखा, मैंने तुम्हें सिर होकर बनाया है। परमेश्वर का उद्देश्य है कि उसके संतान, उसके बच्चे ऊंचे स्थान पर रहे, लेकिन उसके उद्देश्य में हमें रहना बहुत जरूरी है। We need to stand firm in the purpose and in the will of God so that we can have a peaceable life, or we can enjoy the life which God has given on this earth. Hallelujah. जब तक परमेश्वर के उद्देश्य में हम नहीं रहेंगे, हम जो भी करेंगे, कर तो सकते हैं, संसार के अनुसार हम अचीव कर लेंगे, परंतु मन में वो शांति, वो what we can say is वो satisfaction जीवन में नहीं रहेगा। इसलिए वचन में लिखा है, एक व्यक्ति पूरे संसार को प्राप्त कर ले, लेकिन यदि अपनी आत्मा को वो खोए तो उसका क्या लाभ है। मतलब वो संसार के अनुसार सब कुछ प्राप्त कर लेगा, but if he loses his life, लेकिन जो आत्मिक जीवन जो परमेश्वर ने दिया है, जीवन आत्मिक है, मसीह जीवन जो है वो आत्मिक है प्रियो, ये शारीरिक नहीं है। पहले हम शरीर के अनुसार जीते थे, यहाँ पर लिखा गया है कि जो शरीर के अनुसार जिन्होंने जन्म को पाया वो शरीर के अनुसार जीते हैं, लेकिन हमने आत्मा के द्वारा हमने नया जन्म को पाया, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमने नया जन्म को पाया है। So we need to live in the spirit. हम आत्मा में जीना जरूरी है, और आत्मा में जीने के लिए परमेश्वर ने उसका वचन को दिया और पवित्र आत्मा को हमें दिया है। हालेलुया। We have received the spirit of God. परमेश्वर ने उसकी आत्मा को हमें दिया, और वैसे ही परमेश्वर ने हमें उसके वचनों को दिया, ताकि उन वचनों के द्वारा हम उस आत्मिक जीवन को अनुभव कर सके। Life is spiritual. Again, I want to tell you, ये जीवन आत्मिक है, और आत्मिक जीवन में जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचनों में, आत्मा में स्थिर रहेगा, जब वो आत्मा में उन्नति करेगा, उसके जीवन के हर एक क्षेत्र में वो व्यक्ति उन्नति को अनुभव करेगा। Without it, you may try anything. I want to tell you, आप लाख आप प्रयास कर लेंगे, बहुत सारे अचीवमेंट्स आपको संसार में मिल जाएंगे, still your heart will be empty. फिर भी वो खाली जगह आपके हृदय में रहेगा कि सब कुछ मैंने प्राप्त कर लिया, but still there is some emptiness in my life. और वो केवल परमेश्वर ही उसको परिपूर्ण कर सकता है, केवल परमेश्वर के द्वारा ही वो बातें हमारे जीवन में परिपूर्ण होगी। हालेलुया, हालेलुया। सोक्रा मांटो रहे शाखाली अंदालामा। Oh Jesus, hallelujah. Life is spiritual, my dear friend, my dear brother, my dear sister, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, आपका जीवन आत्मिक है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ
निट किए गए, मतलब जो परमेश्वर के साथ उसके देह में एक हुए हैं, ये जीवन आत्मिक है, ये जीवन शारीरिक नहीं है। परमेश्वर के उद्देश्यों को परिपूर्ण करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना, ताकि अंत के दिनों में हम परमेश्वर के उद्देश्यों को हम परिपूर्ण करें। और उद्देश्यों को कैसा परिपूर्ण करेंगे? जब हम इस आत्मिक जीवन की ओर ध्यान देंगे, when we focus on the spiritual life. Hallelujah. Let's turn our Bibles to 1 Peter chapter 1 and verse 3. पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका तीसरा आयत हम लोग देखेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह पढ़िए ब्रदर सैमसन, पढ़िए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा जिसने अपनी यीशु बड़ी दया मसीह से के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हमें जीवित आशा के लिए एक नया जन्म को दिया है। वी हैव रिसीव्ड अ न्यू लाइफ। हमने एक नया जीवन को पाया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जैसे प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से वो जिलाया गया, he resurrected from the death। यीशु मसीह जैसे ही वो पुनरुत्थान हुआ, उसी के सामर्थ्य के द्वारा हमें, उसकी दया के द्वारा, यीशु मसीह की दया के द्वारा हमने एक नए जीवन को पाया है। हालेलुया। We have received, to his great mercy has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead। उसके मृत्यु पर जय पाने के द्वारा हमने उसकी दया के द्वारा एक नया जीवन को पाया है। एंड दिस लाइफ इज स्पिरिचुअल। जो जीवन हमने पाया है, ये जीवन आत्मिक है, ये शारीरिक नहीं है। आपके जीवन से संबंधित हर एक बात आत्मिक है। आपका खाना, आपका पीना, आपका पढ़ाई, आपके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल। आई एम टेलिंग यू, हर बातें आत्मिक है, क्योंकि वचन में लिखा गया है, सेकंड पीटर दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय उसका तीसरा आयत पढ़िए। प्लीज आप इन स्क्रिप्चर्स को नोट कीजिए और फिर से इन वचनों को आप पढ़िए। सेशन होने के बाद में कल मॉर्निंग आपके डिवोशन के टाइम पे फिर से इन वचनों को आप पढ़िए, ताकि आप इन वचनों को और अच्छी रीति से आप समझ सके। यस, पढ़िए ब्रदर। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन, सब कुछ, कुछ बातें नहीं, सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, जो हमारे जीवन, मतलब मेरा काम, मेरा जॉब, मेरी पढ़ाई, मेरी परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरे फिनेंसेस, मेरी आर्थिक बातें, मेरा खाना, मेरा बैठना, मेरा उठना, मेरा सोना, जीवन से संबंधित, मतलब मेरे जीवन से संबंधित सब कुछ, एवरीथिंग, मेरे जीवन से संबंधित सब कुछ। कुछ बातें नहीं। हम लोग कुछ बातें स्पिरिचुअल सोचते हैं और कुछ बातें हम लोग सोचते हैं कि ये मैं अपने अनुसार, शरीर के अनुसार मैं कर सकता हूं, और कुछ हम लोग सोचते हैं कि ये बातें आत्मिक हैं। और नहीं तो जहां पर तकलीफ आ गई, हम लोग वहां पर सोचते हैं कि ये आत्मिक बातें हैं। तो तब हम परमेश्वर के पास उस बात को लेकर आते हैं कि ओ, ये समस्या है प्रभु, मैं तेरे पास आ रहा हूं।
नहीं, सब कुछ इस जीवन से वचन में लिखा हुआ है, मैं अपनी बातें नहीं कह रहा हूं, आई एम गिविंग यू द स्क्रिप्चर, प्लीज रीड इट अगेन एंड अगेन। इसके बाद सेशन के बाद भी आप इन वचनों को पढ़िए, ताकि ये जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है ये आत्मिक जीवन है, इट इज अ स्पिरिचुअल लाइफ। पढ़िए उस वचन को फिर से, लेट्स रीड इट अगेन। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3 आयत। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने, इस ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हमें बुलाया है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। सब कुछ जो आत्मा, जो जीवन और भक्ति से संबंधित है, सब कुछ उसके परमेश्वर की ईश्वरीय ज्ञान या उसके वचनों के ज्ञान के द्वारा हमें सब कुछ मिला है। एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू योर लाइफ, एवरीथिंग। कुछ लोग सोचते हैं, बहुत लोग यही सोचते हैं कि कुछ बातें ही आत्मिक है और बाकी सब मेरी मर्जी से मैं कर सकता हूं। नो, my dear brother and sister, hallelujah, I want to tell you that everything in your life is spiritual. Every part of your life is spiritual. आपके जीवन से संबंधित हर बातें आत्मिक है, because we are born again, क्योंकि हमने नया जन्म को पाया और ये नया जन्म परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पाया और ये जीवन आत्मिक है। हालेलुया। ये जीवन शारीरिक नहीं है। हम शरीर में पहले जीते थे, हम शरीर के अनुसार पहले जीते थे, जैसा मन चाहे, जो निर्णय ले, जो चाहे वो हम लोग कर रहे थे। बट नाउ आवर लाइफ इज स्पिरिचुअल। अब ये जीवन आत्मिक है। ओ ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। सो एवरीथिंग, हर बात आपके जीवन से जो संबंधित है वो आत्मिक है। Hallelujah. Everything, your education, your job, your finance, your food, your house, your car, everything is spiritual. सब कुछ आत्मिक है। Oh, glory to Jesus. You know, मैंने मेरी कार की गवाही आपको मैंने बताया। See, I gave you the testimony of my car. मैंने किस प्रकार से ये जो अभी प्रेजेंट कार मेरे पास है, I was admitted in the hospital, और हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले जो कार मेरे पास थी उसको हमने बेच दिया, because he was behind us, वो हमारे पीछे पड़ गया और वो बोल रहा था कि आप कार कब बेचेंगे, मुझे आप कोई भी प्राइस में दीजिए, मैं लूंगा। सो वो डील फिक्स हुआ, देन वी सोल्ड इट आउट। उसके बाद में अचानक I got admitted in the hospital. ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी कि हम लोग कार को खरीद सके, बट स्टिल वी वर ट्राइंग। उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले हमने कुछ शोरूम्स में हमने गया और वहां पर हम लोगों ने सर्च किए, लेकिन कहीं पर भी उस समय कोई भी कार अवेलेबल नहीं थी। मिनिमम वेटिंग पीरियड वाज 6 months। कोई कार अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं थी। उसने वो गाड़ी लेकर चले गया, कोई तो गाड़ी मिल जाए हम लोग खरीद के वी कैन यूज इट। कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं थी, बट वी वर प्रेइंग and there was only one car which was available in the Nagpur showroom। एक ही कार सिर्फ अवेलेबल थी और वो भी नागपुर के एक शोरूम में। और वहां पर जब हमने कांटेक्ट किया, एवरीथिंग ऑफ योर लाइफ इज स्पिरिचुअल। आपकी गाड़ी, एवरीथिंग। मैं ये बताना चाहता हूं कि सब कुछ परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए
तैयार कर कर रखा है। जब कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं है, हाउ ओनली वन कार इज अवेलेबल इन द मार्केट? बिकॉज वचन में हमने पढ़ा, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन, हालेलुया, जो जीवन से संबंधित है, सब कुछ परमेश्वर ने पहले से ही उन बातों को